क्लास की बुक जिसका नाम है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर फॉर यू। तो ये वीडियो फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए है। जितने भी फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं सभी बच्चे ये वीडियो देखेंगे और ये सब्जेक्ट जो है वो है कंप्यूटर। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो कंप्यूटर की बुक और साथ जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो जब ये वीडियो फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए है। जो भी फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो सभी बच्चे ये वीडियो देखेंगे और ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर। ठीक है, जब भी आप वीडियो देखेंगे तो कंप्यूटर की बुक और साथ में कॉपी लेके ज़रूर बैठेंगे। ठीक है, और ध्यान से सभी चीज़ों को समझ कर पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। पहले इसके चैप्टर पर ध्यान देते हैं, पहले कंटेंट्स पर ध्यान देते हैं, फिर चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले कंटेंट्स पर ध्यान देंगे। कंटेंट्स पर सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसमें 7 चैप्टर है, तो 7 चैप्टर में से हमें सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ाने हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म में 3 चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सेकेंड चैप्टर है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। फिर उसके बाद है फॉर्मेटिव असाइनमेंट फर्स्ट। फिर है चैप्टर 3 मोर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। फिर है कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस। फिर है फॉर्मेटिव असाइनमेंट 2 समेटिव असाइनमेंट फर्स्ट। फिर 5 चैप्टर है कीबोर्ड। 6 चैप्टर है माउस। फिर है फॉर्मेटिव असाइनमेंट 3। ठीक है, फिर लास्ट का जो चैप्टर है वो है ड्राइंग विद MS पेंट। ठीक है, ये जो जितने भी चैप्टर्स हैं इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से 3 तक है फर्स्ट में, फिर 4 से 5 तक है सेकेंड में, फिर 6 से 7 तक है थर्ड में। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में हमें अपने कंटेंट्स को यानी अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना है। तो आइए चलिए हम फर्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर पर ध्यान देते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, ओके बच्चों, क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, यानी कंप्यूटर का परिचय। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के यूजेस क्या है। ठीक है, तो मैं चैप्टर पढ़ना शुरू कर रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान देंगे चैप्टर पर। ठीक है, हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू कंप्यूटर वर्ल्ड। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है कंप्यूटर की दुनिया में। ठीक है, देखिए, कंप्यूटर कैन हेल्प यू इन ऑल ऑफ योर एक्टिविटीज़। यानी कंप्यूटर कई गतिविधियों में हमारी मदद करता है। ठीक है, सही बात है, कंप्यूटर कई गतिविधियों में हमारी मदद करता है। जैसे हमें कोई फाइल तैयार करनी हो, या हमें कोई काम करना हो, या जल्दी कोई प्रोजेक्ट तैयार करना हो, तो कंप्यूटर बहुत जल्दी वर्क करता है, बहुत जल्दी काम करता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमें अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना हो और म्यूज़िक सुनना हो, कुछ भी हो, तो ये कंप्यूटर हमारी मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। चिल्ड्रंस, वी सी 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस, नेचुरल एंड मैन मेड। यानी सभी बच्चे देखते होंगे हमारे चारों तरफ हमारे जो आसपास की जो चीज़ें हैं वो 2 प्रकार की हैं। ठीक है, फर्स्ट है नेचुरल यानी प्राकृतिक, एंड मैन मेड यानी मानव निर्मित, यानी प्रकृति यानी जो प्रकृति द्वारा हमें मिली है, और मैन मेड यानी मानव निर्मित, जो मानव द्वारा यानी इंसानों के द्वारा जो बनाई हुई चीज़ है उसे कहते हैं मैन मेड। नेचुरल यानी प्रकृति। ठीक है, सभी बच्चे देखते होंगे हमारे जो चारों तरफ हमारे जो आसपास की जो चीज़ें हैं, हम जो आसपास जो चीज़ें देखते हैं वो 2 तरह की चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रकृति यानी नेचुरल, सेकेंड है मैन मेड। ठीक है,
देखिए नेचुरल थिंग्स, व्हाट इज़ अ नेचुरल थिंग्स? नेचुरल थिंग्स क्या है? देखिए हम देखेंगे, इधर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि नेचुरल थिंग्स क्या है। नेचुरल थिंग्स आर दोज विच वी सी इन द नेचर, यानी प्राकृतिक चीज़ें वे हैं जो हम प्रकृति में देखते हैं, यानी जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो हम प्रकृति में देखते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हम प्रकृति में देखते हैं, जिसे इंसानों ने नहीं बनाया, ये गॉड द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा बनाई हुई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वी बिलीव दैट नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय गॉड और नेचर, यानी हम मानते हैं कि प्राकृतिक चीज़ों को ईश्वर और प्रकृति द्वारा बनाई गई, यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, यानी हम बिलीव करते हैं, मानते हैं कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो ईश्वर या प्रकृति द्वारा बनाई गई है। ठीक है, जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है, वो ईश्वर यानी भगवान यानी गॉड द्वारा बनाई गई है या प्रकृति द्वारा बनाई गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैन इज़ अ नेचुरल बिगिनिंग क्रिएटेड बाय गॉड और नेचर। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है जिसे गॉड यानी ईश्वर या प्रकृति ने बनाया है। यानी जैसे एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर, जैसे मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है जिसे गॉड और नेचर यानी ईश्वर या प्रकृति ने बनाई है। ठीक है, सी दिस पिक्चर ऑफ नेचुरल थिंग्स। देखो नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इन पर ध्यान देंगे, जिसे जो ये नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, जैसे एप्पल है और ये कुछ फूल है और टाइगर है, लॉयन है। ठीक है, इन सब पिक्चर्स में देखेंगे ये सारे जो चीज़ें हैं ये प्राकृतिक हैं। ठीक है, इधर हम नीचे भी पढ़ेंगे, नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय गॉड और नेचर। जो नेचुरल थिंग्स है यानी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो ईश्वर या प्रकृति द्वारा बनाई गई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैन मेड थिंग्स यानी मानव निर्मित चीज़ें। देखिए मानव निर्मित चीज़ें क्या है? जो मानव द्वारा बनाई गई है। मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय मैन। मानव निर्मित जो चीज़ें हैं वो मानव द्वारा बनाई गई है। मैन मेड दीज थिंग्स टू मेक हिज लाइफ मोर कंफर्टेबल, यानी जो मानव ने यानी जो इंसान ने जो चीज़ें बनाई हैं वो अपने आराम के लिए वो चीज़ें जो अपने आराम के लिए वो चीज़ें बनाई गई जो अपने जीवन को और भी आरामदायक बनाया जा सके, इसलिए उन्होंने चीज़ों को बनाया है। जैसे फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड थिंग्स। जैसे कुछ नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो मानव निर्मित है, जिन्हें मानव यानी इंसानों ने बनाया है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है फैन, कैन फेन फॉर यू व्हेन यू नीड। ये देखो फैन यानी पंखा, यानी जब आपको इसकी ज़रूरत होती है, जब हमें गर्मी लगती है तब तो हम फ़ैन का यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए मानव ने अपने आराम के लिए इसको बनाया है, यानी बनाया है जिससे जीवन और भी आरामदायक हो सके। जैसे मोटर कार, कैन टेक योर एनीवेयर यू वांट। मोटर कार यानी जिससे आप कहीं पे भी कभी भी जा सकते हैं। आप कभी भी कहीं भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, किससे? मोटर कार से। फिर है टेलीफोन, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। टेलीफोन से आप अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पर भी ध्यान देंगे थोड़ा। डू यू नो द फन फैक्ट्स? क्या आप जानते हैं कुछ तथ्य? वी सी टू टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस, नेचुरल एंड मेड मैन। यानी हम अपने आसपास दो तरह की चीज़ें देखते हैं। पहला है नेचुरल एंड मेड मैन। पहला है नेचुरल एंड सेकंड है मेड, यानी पहली है प्राकृतिक और सेकंड है मानव निर्मित। यानी जो हमारे आसपास की जो हम अपने आसपास दो तरह की चीज़ें देखते हैं, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित। ठीक है, फिर सेकंड है आउट ऑफ नेचुरल थिंग्स सम आर लिविंग एंड अदर्स आर नॉन लिविंग। यानी प्राकृतिक चीज़ों में से कुछ लिविंग यानी कुछ जीवित होते हैं और कुछ निर्जीव होते हैं। ठीक है, यानी लिविंग यानी जिसमें सांस होती है, यानी
जो चलती हैं चीज़ें उन्हें कहते हैं लिविंग, और नॉन लिविंग जिनमें जान नहीं होती वो निर्जीव होते हैं, उसे नॉन लिविंग कहते हैं। नेक्स्ट है मेड मैन थिंग्स आर ऑलवेज नॉन लिविंग, और जो मानव द्वारा जो चीज़ें हैं वो हमेशा निर्जीव ही होती है, यानी जिनमें कोई जान नहीं होती, उसे निर्जीव कहते हैं। जो मानव द्वारा जो चीज़ें होती हैं वो निर्जीव होती है, और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो लिविंग थिंग्स है, जैसे पेड़ पौधे, वो सब लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। और जैसे ये मोटर कार, फैन, टेलीफोन, ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग है, यानी निर्जीव है, ठीक है। देखिए स्टैचू है, एन आर्टिस्ट हैज़ मेड इट, इसे एक आर्टिस्ट यानी कलाकार ने बनाया है। फर्नीचर फॉर यू टू सिट एंड वॉक, फर्नीचर यानी आपको चलने के लिए और बैठने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इधर भी ध्यान देंगे, डू यू नो द फन फैक्ट्स, क्या आप जानते हैं कुछ और तथ्य। टू मेक मेड मैन थिंग्स व्हेन मेक्स यूज ऑफ नेचुरल थिंग्स, जो मानव निर्मित चीज़ें हैं वो प्राकृतिक चीज़ों से ही बनाया जाता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। समझ गए सभी बच्चे। और हम आगे ध्यान देंगे, देखिए आगे हम ध्यान देंगे कौन से मैन मेड थिंग्स हैं। देखिए आ मशीन इज़ आ मैन मेड थिंग्स, एक मशीन भी मानव निर्मित चीज़ है, ठीक है। आ मशीन मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड कंफर्टेबल, यानी मशीन के द्वारा हम अपना काम आसानी से और आराम से कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी मशीन्स अराउंड यू, यू मस्ट हैव सीन मैनी मशीन्स अराउंड यू, आपने अपने आसपास बहुत सारे मशीन यानी कई तरह की मशीनें देखी होंगी। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन्स, यानी कुछ उदाहरण दिए गए हैं ये जो निम्नलिखित है। देखिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे फर्स्ट है एयर कंडीशनर कूल्स द हाउस, ये घर को ठंडा रखता है, ये भी एक मशीन है जो मानव निर्मित है, जो मानव द्वारा बनाया गया है। फिर है वॉशिंग मशीन वॉशेस क्लोथ्स इजीली, इससे कपड़े आसानी से धुल जाते हैं, जिससे कपड़े धोए जाते हैं। वॉशिंग मशीन यानी कपड़े जिससे धोए जाते हैं और इससे आसानी से कपड़े धुल जाते हैं, ये भी मानव निर्मित चीज़ें हैं, यानी मैन मेड थिंग्स। कौन सी चीज़ें हैं ये, मैन मेड थिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेटर, मेक्स कैलकुलेशन ईजियर, यानी आप इसे मतलब जो काउंटिंग यानी गणना इससे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीविज़न, कैन शो योर एनीथिंग, टेलीविज़न में आप कुछ भी देख सकते हैं, कोई भी शो देख सकते हैं। फिर है म्यूज़िक सिस्टम, अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, आ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, ये मनोरंजन का एक बहुत अच्छा स्रोत है, यानी बहुत अच्छा साधन है, ठीक है। इससे मनोरंजन होता है जिससे हम म्यूज़िक सुन सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हैं जो मैन मेड थिंग्स हैं, जो मानव निर्मित चीज़ें हैं, यानी मानव द्वारा बनाई चीज़ें हैं, जिसे मानव ने अपने यानी जिसे इंसान ने अपने आराम के लिए, कंफर्टेबल के लिए इन सब चीज़ों को बनाया है। ये सारी चीज़ें निर्जीव होती है, यानी ये सारी चीज़ें जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। समझ गए सभी बच्चे। आगे पढ़ते हैं, इस पिक्चर्स पर ध्यान देंगे। देखिए इधर कुछ बॉक्स में लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देंगे। दिस इज़ अ मशीन कॉल्ड अ कंप्यूटर, ये एक मशीन है जिसे कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। ये जो ब्लैंक जो पिक्चर दी हुई है ये एक मशीन है जिसे कंप्यूटर कहते हैं। यूज़ अ पेंसिल टू जॉइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द पिक्चर, यानी पेंसिल से ये जो डॉट्स दिए हुए हैं, डॉट दिए हुए हैं, इसको कंप्लीट करना है, इसको पूरा मतलब कंप्लीट बनाना है, अच्छे से बनाना है, पूरी तरीके से इसे बनाकर फिर देन कलर इट, फिर इसमें कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स, ये कई चीज़ें करने में हमारी मदद करता है।
यू कैन टाइप ऑन इट, ड्रॉ पिक्चर, फर्स्ट स्टेप पिक्चर बना सकते हैं, लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक सुन सकते हैं, प्ले गेम, गेम खेल सकते हैं, गेम चला सकते हैं, वॉच मूवीज इज एक्स्ट्रा, यानी मूवी देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। आगे हम नीचे देखेंगे चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ऑफ द पिक्चर्स, राइट द फर्स्ट लेटर अंडर द पिक्चर। ये देखिए नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई है जिसमें आपको सिर्फ फर्स्ट वर्ड लिखना है। इन पिक्चर को चूज़ करना है और देखो नीचे ऊपर जो वर्ड भी कुछ दिए गए हैं उस वर्ड पर भी ध्यान देंगे। पहला है ऑरेंजेस, कैट, रैट, पैरट, टॉय, मैंगो, अम्ब्रेला, एलिफेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई है और नीचे इनके पिक्चर्स दिए गए हैं। इनके ये जो सारे पिक्चर्स दिए गए हैं इनके सिर्फ फर्स्ट वर्ड लिखना है, फर्स्ट वर्ड लिखना है। जैसे कैट है तो कैट का सिर्फ सी लिखना है, जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज का सिर्फ ओ लिखना है, जैसे मैंगो है तो सिर्फ इसका एम लिखना है, पैरट है तो पी लिखना है, अम्ब्रेला है तो यू लिखना है, टॉय है तो सिर्फ टी लिखेंगे, एलिफेंट है तो ई लिखेंगे और रैट है तो रैट का सिर्फ आर लिखेंगे। ठीक है, नाउ असेंबल द लेटर्स हेयर। जब सबके वर्ड जब आप लिख लोगे तो सबको आपको यहाँ पर एक एक करके, यहाँ जो असेंबल द लेटर्स हेयर लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये सारे वर्ड यहाँ पर एक साथ लिख देंगे। ठीक है, ओके बच्चों, आगे ध्यान देते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब हम इधर भी ध्यान देंगे। नाउ यू नो डैट, अब ये जानते हैं कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मशीन, कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मशीन, कंप्यूटर पहले से एक मशीन है। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली से चलता है। ठीक है, इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली से चलता है। इट वर्क्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ी से काम करता है। इट नेवर गेट्स टायर्ड, ये कभी नहीं थकता है। इट नेवर फॉरगेट्स, ये कभी नहीं भूलता है। इट कैन स्टोर मैनी थिंग्स, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। किस में? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी खूबियाँ हैं किसके बारे में हैं? कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर पहले से एक मशीन है जो बिजली द्वारा चलता है। ये बहुत फास्ट वर्क करता है, यानी बहुत जल्दी काम करता है। ये कभी थकता नहीं है। नेवर टायर्ड, नेवर फॉरगेट, कभी भूलता नहीं है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इधर ध्यान देंगे। लर्न टू रिपीट इट फ्रॉम मेमोरी, लर्न टू रिपीट इट फ्रॉम मेमोरी। इसे जो हमने आगे पीछे पढ़ा था वो सारी चीज़ों को दोबारा हम रिपीट करते हैं और साथ में अपनी मेमोरी में फिट कर लेते हैं, यानी ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने के लिए दोबारा इसे पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, यानी दोहराते हैं। ठीक है, नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय गॉड और नेचर, यानी प्राकृतिक चीज़ें जो हैं, प्राकृतिक चीज़ें ईश्वर और प्रकृति द्वारा बनाई गई है। ठीक है, मशीन्स आर मेड थिंग्स, मशीन्स आर मेड थिंग्स, मशीन मानव द्वारा निर्मित है, यानी मानव द्वारा बनाए गए हैं। कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मशीन, कंप्यूटर एक पहले से मशीन है। कंप्यूटर कैन वर्क फास्ट, कंप्यूटर कैन वर्क फास्टर देन ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर इंसानों की तुलना में बहुत तेज़ी से काम करता है। ठीक है, हम आगे ध्यान देंगे क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर हम क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चंस पर। एक्सरसाइज टू डू, इसे अब करना है, अब एक्सरसाइज को करना है। ठीक है, फर्स्ट है टिक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। जो सही है उस पर राइट का निशान लगाना है और जो गलत है उस पर रॉन्ग का यानी क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, कंप्यूटर इज आ मशीन, राइट। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, राइट। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, राइट। कंप्यूटर कैन नॉट स्टोर मैनी थिंग्स, रॉन्ग। कंप्यूटर मेक्स मिस्टेक्स, रॉन्ग, क्योंकि कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता। और ये बात सच है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कंप्यूटर जल्दी वर्क करता है यानी जल्दी काम करता है। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यानी कंप्यूटर मशीन है। और कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें स्टोर करता है, ना कि ये कि कंप्यूटर कैन नॉट स्टोर मैनी थिंग्स, यानी ऐसा ये रॉन्ग होगा। ठीक है आंसर, क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत सारी चीज़ें स्टोर करता है ना। बट इसमें तो दिया हुआ है कि कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें स्टोर नहीं कर सकता, ये रॉन्ग है।
ठीक है, इसका आंसर ये इस पर रॉन्ग का क्रॉस लगाएंगे। टिक द मशीन इन द पिक्चर्स गिव ब्लू, यानी जो मशीन है उस पर आप निशान लगाएं। इनमें से जितने पिक्चर आपको मशीन लग रहे हैं उस पर आप निशान लगाइए। ठीक है, जो मशीन नहीं है उस पर क्रॉस का निशान लगा दे। ओके बच्चों, कलेक्ट एंड पेस्ट 4 पिक्चर्स ऑफ मशीन्स एंड राइट देयर नेम्स ब्लू, यानी कुछ मशीन्स के पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं, यानी इकट्ठे करने हैं, फिर इस कंप्यूटर बुक में लगानी है और उसका नाम लिखना है। ठीक है, ठीक है, ये एक्टिविटी है जो, लेकिन ये एक्टिविटी आप जब स्कूल में आएंगे जब ये एक्टिविटी करवाई जाएगी। आपको सिर्फ जो काम दिया गया है क्वेश्चन आंसर उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर था यहीं पर फिनिश्ड हो गया। तो आज आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? आज आपने इस चैप्टर में पढ़ा नेचर के बारे में पढ़ा है, और लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। और व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है, कंप्यूटर के यूजेस के बारे में पढ़ा है, और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ये सब आपने आज इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश्ड हो गया है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।